Hello student, welcome back to your own channel AJ Classroom. In this lecture, we will discuss about estimation of error in temperature measurement of a thermometric well. So आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये थर्मामेट्रिक वेल होता क्या है। देखिए एक्चुअल में आपने बहुत बड़ी बड़ी गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन देखा होगा। काफी लंबी होती है और काफी ज्यादा उसका डायमीटर होता है। तो होता क्या है कि जब जो पाइपलाइन है उसके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उस फ्लूइड का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम एक थर्मामीटर वेल वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक पाइप का है। हमने पाइप का एक सिर्फ कट पोर्शन लिया हुआ है। तो अगर ये समझा जाए तो पाइप इस तरीके से है, ये पाइप पूरी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है और इस पाइप के अंदर एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसका डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। ये एरो फ्लूइड के फ्लो को शो कर रहा है और ये एरो ये भी फ्लूइड के फ्लो को शो कर रहा है जो कि आगे बढ़ रहे हैं। अब जो फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर है TF, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। अब हमें इसी TF को मेजर करना है। इसको मेजरमेंट करने के लिए हमने यहां पर एक वेल लगाया हुआ है, यानी एक इंट्रोड्यूस किया हुआ है थर्मामीटर लगाने के लिए, जिसको हम वेल कह रहे हैं। इस वेल की जो लेंथ है वो L है और इसका जो डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर, वो D है। ये जो वेल बना हुआ है रेडियली इनवर्ड है, यानी पाइप इस तरीके से है। पाइप का सामने से क्रॉस सेक्शन देखे तो ये दिखेगा। ये मान लीजिए ये हमारा पाइप है और पाइप का क्रॉस सेक्शन आपको सामने से ये दिखेगा और वेल जो लगाया गया वो इस तरीके से लगाया गया। इस वेल में हमने एक थर्मामीटर लगा दिया है जिसके थ्रू हम इस फ्लूइड के टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे। फिर इसमें हमने क्या किया कि इस वेल के अंदर कोई एक ऑयल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है उसको फिल कर लिया है। यहां से देखिए जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो वहां पर अगर बात की जाए एट x = 0 पर, यानी इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो T0 कहा जा रहा है और एट x = L पर, यानी इस पॉइंट पर वो टेम्परेचर है TL। अब देखिए यहां पर जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं और TF इज ग्रेटर देन T0 और जो बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर है उससे भी ज्यादा ये TF होता है, तो ऑब्वियसली हीट का ट्रांसफर होगा इनवर्ड से बाहर की तरफ। अब दूसरी बात, जो टेम्परेचर होगा वो वेरी करेगा रेडियली, रेडियस के अकॉर्डिंग, यानी यहां पर टेम्परेचर बेस पर अलग होगा, सेंटर पर अलग होगा और अगर पाइप के वॉल के साइड में बात की जाए तो वहां पर टेम्परेचर अलग होगा। इसका मतलब हम जो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, उसमें कुछ ना कुछ हमें एरर मिलेगा। तो आइए इस लेक्चर में यही डिस्कस करना है कि आखिर वो एरर किस पॉइंट पर वेरी करता है, किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है और उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें किन किन पैरामीटर्स को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना होगा। ये इसके लिए यहां पर एक एनालिसिस है। ये तो बात हो गई देखिए थर्मामीटर वेल की। अब इस थर्मामीटर वेल में जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन फाइंड करते हैं उसके लिए हम एक यहां पर कुछ एजम्पशन भी करते हैं। हम इस एनालिसिस को इजी करने के लिए ये समझ लेते हैं कि ये जो एरिया है, ये एरिया बॉटम के एरिया, यानी ये एरिया, यहां पर कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। अगर यहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ तो हमारे पास देखिए ये सेम केस बन रहा है, हीट फ्लो थ्रू ए फिन इंसुलेटेड एट टिप, यानी टिप पर इंसुलेशन लगा हुआ है जिसकी वजह से वहां पर कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। देखिए ये जो वेल है आप समझिए ये एक वॉल हो गया, इस वॉल से वेल एक फिन का काम कर रहा है यहां पर। आइए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे T - TA अपॉन T0 - TA इक्वल टू, अगर हम इंसुलेटेड टिप का केस लेते हैं तो होगा कॉस हाइपरबोलिक ब्रैकेट में ML - X अपॉन कॉस ML। इसके बाद मैं लिखूंगा उसको। तो देखिए वहां पर क्या होगा, M के वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पेरीमीटर और एरिया की जरूरत पड़ेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर इस जो वॉल लगा हुआ है जिसको एज ए फिन कंसीडर कर रहे हैं हम,
उसके लिए पहले पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर लेते हैं। देखिए जब पेरीमीटर की बात की जाएगी, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूंगा तो पेरीमीटर हो जाएगा पाई इंटू डी, पाई इंटू डी यानी कि 2 पाई आर। अब देखिए यहां पर जो डी है वो तो सिर्फ इंटरनल है, इसमें ये पोर्शन अभी ऐड होना बाकी है और ये पोर्शन ऐड होना बाकी है। ये पोर्शन कितना है, ये वॉल की थिकनेस है और ये थिकनेस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा से। इसका मतलब ये हो जाएगा डी प्लस 2 डेल्टा, एक डेल्टा इस तरफ एक डेल्टा इस तरफ, 2 डेल्टा, तो डी प्लस 2 डेल्टा इक्वल टू, देखिए अब यहां पर ये जो डेल्टा की वैल्यू है ये बहुत कम है, ये डेल्टा वैल्यू ये बहुत कम है। जब आप कोई वैल्यू बहुत कम है तो उसे ऐड करने से उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, इस डेल्टा को यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे, तो पेरीमीटर हमारा आ जाएगा पाई इंटू डी। पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया, पाई इंटू डी। अब एक बात समझिएगा, ये आ गया पेरीमीटर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन से लेना है, ये नीचे से देखेंगे, ये पूरा एक सर्कुलर है। अगर मैं सर्कुलर की बात करूं तो ये देखिए ये एक सर्कुलर होगा, ये सर्कुलर होगा और सर्कुलर पर यहां पर इसकी थिकनेस बना देते हैं, जिसकी थिकनेस कितनी है वो है डेल्टा। ये क्या है, डेल्टा, यानी ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये हमारा है डेल्टा। और ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है इंटरनल, ये जो ब्लू कलर का पेरीमीटर है, इस पेरीमीटर की लेंथ कितनी है वो है, अभी हमने फाइंड किया पाई डी। यानी हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे ले सकते हैं, पेरीमीटर इंटू थिकनेस। फिर से समझिएगा, पेरीमीटर यानी इसकी लेंथ इंटू थिकनेस, तो यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा पाई डी डेल्टा, पाई डी इंटू डेल्टा। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर आपने यहां पर डेल्टा को तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहां डेल्टा को क्यों नहीं नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में किसी छोटी वैल्यू से किसी बड़ी वैल्यू में जब ऐड करते हैं तो उसके रिजल्ट पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वही छोटी वैल्यू अगर किसी बड़ी वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसके रिजल्ट में ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जहां इफेक्ट ज्यादा हो वहां उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से पेरीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम इसकी एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा था, हम जो थर्मामीटर वेल को एज ए फिन कंसीडर कर रहे हैं, वो फिन हमने एक केस लिया था कि यहां से बॉटम से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। इसका मतलब ये एक इंसुलेटेड एट टिप का केस हुआ। इंसुलेटेड एट टिप के केस के लिए जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जो टेम्परेचर डिफरेंस का फॉर्मूला होगा वो ये होगा। अब ये फॉर्मूले में अगर मैं टेम्परेचर यहां पर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो ये यहां पर केस क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू एल, तो हम लोग यहां पुट कर देंगे एट एक्स इक्वल टू एल पर। तो एट एक्स इक्वल टू एल पर टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है टी एल, यानी ये टी एक्स की जगह हम लिख देंगे यहां पर टी एल माइनस टी एफ अपॉन टी नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू, यहां पर देखिए जब x के वैल्यू l पुट करेंगे तो l माइनस एल ये हो गया 0, cos 0 के वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन यहां पर तो cos हाइपरबोलिक m इंटू एल। ये देखिए ये जो केस आया, ये जो इक्वेशन हमारा आया, ये शो कर रहा है एरर इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर में एरर आ रहा था थर्मामीटर की वेल के थ्रू मेजर करने में, वो ये एरर है। अब देखिए ये जो एरर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ml पर, l और m पर। तो बात करते हैं सबसे पहले m की, कि m कैसे वेरी करेगा। अगर m के वेरिएशन की बात करें तो m का फॉर्मूला होता है एच पी अपॉन के ए। देखिए p और a की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है, एक वैल्यू फाइंड किया था, उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो h इंटू पी की वैल्यू है पाई इंटू डी अपॉन के इंटू ए की वैल्यू हमने फाइंड किया था पाई डी डेल्टा। देखिए यहां से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, और यहां पर जो अंडर रूट में आ रहा है वो आ रहा है एच अपॉन के डेल्टा, यानी m की वैल्यू है वो है h अपॉन के डेल्टा। देखिए अब आप यहां से समझ सकते हैं
कि जो एरर है वो डिपेंड करता है m पर, और m किस पर डिपेंड कर रहा है, 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर ये डिपेंड कर रहा है। इसको नोट करिए। उसके बाद इसका एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से m पर वेरिएशन होगा और किस तरीके से m में वेरिएशन होने की वजह से इस एरर में वेरिएशन होगा। सो स्टूडेंट, रिजल्ट के एनालिसिस करते हैं कि आखिर इसमें जो एरर आता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और हम उस एरर को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो एरर का हमारे पास इक्वेशन आया वो ये है। तो जो पहली बात समझ में आई कि जो एरर है वो इस वेल के डायमीटर पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है, 1/cos हाइपरबोलिक m इंटू एल, यानी वो डिपेंड कर रहा है m इंटू एल पर। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि डायमीटर आप चाहे इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, उससे टेम्परेचर के मेजरमेंट पर, उसके एरर पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। आइए बात करते हैं कि ये m इंटू एल पर किस तरीके से होगा। तो इसको जो एरर कम करने के लिए m इंटू एल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, m इंटू एल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए m किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले ये बात कर लेते हैं। दो फैक्टर हैं m और l, पहले बात करेंगे हम m पर। तो m के लिए हमने वैल्यू फाइंड किया था √h/ka। m अगर ज्यादा हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, h यानी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, h की वैल्यू लार्ज लेनी पड़ेगी। सेकंड, अब m ज्यादा हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में k और डेल्टा है ये दोनों कम होने चाहिए, यानी थर्मल कंडक्टिविटी k ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। स्मॉल वैल्यू ऑफ k, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू लेना है हमें। थर्ड क्या है, डेल्टा। डेल्टा क्या है, इस वॉल की थिकनेस, यानी ये अगर थिकनेस कम होगी तो m ज्यादा होगा, तो यानी कि हमें कोई थिन वॉल लेना पड़ेगा, पतली वॉल लेना पड़ेगा। क्लियर है। आइए एक और लास्ट एनालिसिस क्या है, वो बात है l की, यानी अगर m l लार्ज होगा तो l को लार्ज लेना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट कि इसमें एक तो बात लिखी गई है थिन की, कि वॉल को थिन होना चाहिए, और दूसरा लॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत लॉन्ग होना चाहिए। अब आइए फिगर से एक बात समझते हैं। ये जो वॉल लिया है आपने, ये जो वेल लिया हमने, ये प्रोट्रूड जो हुआ है, अगर हम इसको सबसे लंबा करें कि सबसे लंबा कितना हो सकता है, वर्टिकली ये हाइट हो सकती है, बस ये हाइट हो सकती है, इससे लंबा तो जा नहीं सकता। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा लंबा क्या करना हो, इसकी लंबाई को इंक्रीज करना हो, तो क्या कर सकते हैं, हम इसको किसी इंक्लाइन कर सकते हैं, यानी इस थर्मामीटर को हम इस तरीके से इंक्लाइन कर लें तो क्या होगा। अब ये लेंथ अगर के बात की जाए तो ये लेंथ ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, इसीलिए जब लेंथ ज्यादा करना हो, एक सर्टेन लिमिट से भी ज्यादा करना हो, तो हम क्या करते हैं, इस वेल को और थर्मामीटर को इंक्लाइन वे में लगाते हैं। यही वजह है इंक्लाइन वे में लगाने की, ताकि हमारे जो एरर आ रहा है वो मिनिमाइज हो सके। होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ओके, थैंक यू।